यानी अगर आपके पास कोई इवन फंक्शन है और आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की बजाय 0 टू इन्फिनिटी करके उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी इसके बीच में, तो ध्यान दीजिएगा आप सब। चलो जी शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक वायर है, चार्ज्ड वायर, इनफाइनाइट। ये पॉइंट है बेटा, पॉइंट P, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस वायर। दिस इज पॉइंट P। इस पे मैं +1 चार्ज रख देता हूं, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो आप +1 चार्ज रख लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वायर पे ये डिस्टेंस है y, इधर डिस्टेंस मैं x डिस्टेंस ले रहा हूं, x डिस्टेंस पे मैं छोटा सा एक एलिमेंट ले रहा हूं dx, उस एलिमेंट पे चार्ज ले रहा हूं dq। इस छोटे से एलिमेंट के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं P पॉइंट पे, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की डायरेक्शन ये होगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल करेगा। इसी तरह एग्जैक्टली इस तरफ जितना आपने x ये लिया है उतना ही मैं इधर x ले रहा हूं। यहां पे एक एलिमेंट बना लिया मैंने छोटा सा, सेम एलिमेंट dx, सेम चार्ज dq। इसके कारण अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्ट कर रहा है। ये एंगल आपका कितना है, थीटा। ये एंगल आपका कितना है, थीटा। तो सिमिलरली ये भी एंगल आपका थीटा है और ये भी एंगल आपका थीटा है। तो इस d के दो कंपोनेंट्स, ऊपर बनेगा d cos थीटा और इस तरफ बन रहा है d sin थीटा। सिमिलरली इस d के भी दो कंपोनेंट्स, इस तरफ बनेगा d sin थीटा और इस तरफ बन रहा है d cos थीटा। तो आप देख रहे हैं 2d cos थीटा ऊपर बन रहा है और ये d sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं। ये आपकी वायर है, ये आपका पॉइंट है। अगर आप ये एंगल ले रहे हैं थीटा, इस पॉइंट पे ये छोटा सा dx है, और मान लो ये dx हम ऐड करते जा रहे हैं। यहां से dx शुरू हुआ और ये कहां तक जा रहे हैं, ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं dx। मैं इसको पहले यहां जोड़ा, थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है थीटा की वैल्यू, थीटा बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे dx आगे आगे जाते जाएंगे ये थीटा बढ़ता जाएगा, यानी ये बढ़ता जा रहा है। और ये पॉइंट अगर आप इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो मैं ये कहूंगा कि ये अगर जोड़ना है आपने तो पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, तो आपका थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी अगर आप 0 टू माइनस इन्फिनिटी जा रहे हैं इस तरफ, तो आपका जो थीटा है वो जा रहा है 0 टू 90। सिमिलरली अगर आप इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, ये आपका जो dx है अगर ये इस तरफ बढ़ रहा है 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये जो आपका थीटा है ये भी 0 से लेके, क्योंकि पैरेलल हो जाएगा इस पॉइंट को, और ये वाला पॉइंट मान लो इन्फिनिटी पे है, पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, तो ये एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा। यानी अगर मैं आपको कहूं कि आप 0 टू इन्फिनिटी x में जा रहे हैं तो थीटा में कितना जा रहे हैं, तो आप थीटा में कहेंगे सर 0 टू 90 जा रहे हैं। इस तरफ थीटा टू -90 ले लो, चलो मतलब 0 टू π/2 आप -π/2 इधर जा रहे हैं और 0 टू π/2 -π/2
प्लस पाई बाय 2 इधर जा रहे हैं। अगर मैं ऐसे एंगल्स में पढ़ूं, इसी चीज को अगर एंगल में पढ़ूं तो एंगल में मैं ऐसे पढ़ रहा हूं। इसकी भी मेरे को जरूरत पड़ेगी। मैं आपको ये पूछूंगा कि मैंने ये पूरी इक्वेशन एक्स से थीटा में चेंज कर ली है, एक्स में 0 टू इन्फिनिटी ले रहा हूं, थीटा में कितना लूं, तो आपका आंसर होना चाहिए 0 टू 90 लीजिए सर। ये भी हम करेंगे आगे, इसमें मेरे को जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता दिया, मैंने दोनों फैक्टर्स आपको बता दिए हैं। अब आप रेडी हैं ये क्वेश्चन करने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब छोटे से एलिमेंट, ये जो हमारा एलिमेंट है ए बी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डी के दो कंपोनेंट्स हैं, ऊपर है डी कॉस थीटा, इधर है डी साइन थीटा। सिमिलरली इस कंपोनेंट, ये जो हमारा इधर ए बी कंपोनेंट है एलिमेंट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है डी, इसके भी दो कंपोनेंट है, इधर डी साइन थीटा, ऊपर डी कॉस थीटा। दो एलिमेंट्स के कारण चार कंपोनेंट्स, दो कैंसिल आउट हो रहे हैं, दो बच रहे हैं। दो एलिमेंट्स के कारण अगर दो डी कॉस थीटा बन रहा है तो एक एलिमेंट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डी कॉस थीटा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड due to one component of wire? It is d dash, it is d cos theta. फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डी क्या है, डी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एलिमेंट के कारण ए बी, डी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एलिमेंट के कारण, इस पे चार्ज है डी क्यू, इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है डी क्यू, तो आंसर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है जी, ये अगर x है ये y है, तो ये डिस्टेंस है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आप यहाँ पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और आपने पढ़ी हुई है, व्हाट इज डी क्यू ओवर डी एक्स, दिस इज लैम्डा, लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो यहां से डी क्यू की वैल्यू आ गई लैम्डा डी एक्स, ये भी यहां पुट कर देंगे, तो डी की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी डैश की वैल्यू ले रहा हूं, डी की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा इनटू कॉस थीटा। ये आ गया आपके पास पूरा इलेक्ट्रिक। मैंने कॉस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट नहीं की है, पीछे की थी यहां नहीं की है। ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं सारे, कहां पुट करनी है कहां नहीं पुट करनी, दिस थिंग नीड्स प्रैक्टिस। अब आ जाइए, अब एक खास चीज करने जा रहे हैं, मैं ये सारा फैक्टर्स इंटीग्रेट करना चाहता हूं। अब मुझे बताइए dx कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। dx अगर आप इधर जाएंगे तो ये आपका x इज इक्वल टू 0 है पॉइंट, अगर आप इधर जाएंगे तो ये x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, अगर आप इधर जाएंगे तो ये x इज इक्वल टू 0 टू माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। मतलब बेसिकली जो dx है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। प्रभनूर बेटा तेरी आवाज आ रही है, तू ना वो साइलेंट कर ला बेटा, म्यूट कर ला। हाँ जी, तो dq की वैल्यू ये है, dq की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं हम, तो dx कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी d डैश इंटीग्रेशन इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लैम्डा dx ओवर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इस पूरी इक्वेशन को, ये तो e डैश आ गया आपके पास एक तरह से, इस पूरी इक्वेशन को ना हम चेंज कर देंगे थीटाज में, यानी x से वेरी, x से चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे, थीटा में चेंज कर देंगे x से। ये पूरी इक्वेशन x से मैं किसमें चेंज कर दूंगा, थीटा में चेंज कर दूंगा बेटा।
अब देखो कैसे करूंगा वो आपने ध्यान देना है। उसको करने के लिए मैं इतना फैक्टर ले रहा हूं, ये जगह ले रहा हूं। मुझे इस ट्राइंगल की जरूरत है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, y is base, x is perpendicular. What is x over y? X over y is tan theta. So what is x? X is y tan theta. अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा dx है यहाँ पे, मेरे को ये dx बनाना है, तो मैं इसका डेरिवेटिव ले दूंगा। क्या ले दूंगा? इसका डेरिवेटिव। तो व्हाट इज dx ओवर d थीटा? इट इज y tan थीटा का आंसर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, सॉरी सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है tan थीटा की डेरिवेटिव। tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो dx की वैल्यू आ गई y सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये d थीटा इधर ले जाओ, d थीटा, ये आपने dx की वैल्यू निकाल दी, ये आपने x की वैल्यू निकाल दी, ये x की वैल्यू है, ये dx की वैल्यू है, ये दोनों मैं यहाँ पुट कर दूंगा। देखो x की वैल्यू पुट करूंगा y tan थीटा, dx की वैल्यू पुट करूंगा मैं y सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ये सारा फैक्टर थीटा में चेंज हो जाएगा। और मुझे बताओ यहाँ ये क्या चेंज करूंगा, इसको कैसे चेंज करूंगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, इसको क्या करूं? इसको करूंगा -π/2 टू π/2, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था, -π/2 टू π/2, इसको चेंज कर दो। ठीक है बेटा, ये आप यहां से भी निकाल सकते हैं, ये बेसिकली x की वैल्यूज है। अगर x माइनस इन्फिनिटी है तो tan थीटा है -π/2, थीटा की वैल्यू -π/2 लेंगे। अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी ले रहे हैं आप यहाँ पे, तो tan थीटा की वैल्यू π/2 लेंगे। π/2 पे tan थीटा नॉट डिफाइंड होता है, याद करो, tan 90 पे, तो ये 90 है ऊपर, नीचे -90 है, यहाँ इस इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो हम ये पूरे फैक्टर को अब चेंज करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए कैसे चेंज करेंगे हम इसको। यही कर रहा हूं मैं, इस जगह पे कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डी डैश है इसको मैं ई डैश ले रहा हूं, इस पूरे फैक्टर को ले रहा हूं 1/4πε0 इंटीग्रेशन, इसको चेंज कर रहा हूं -π/2 टू π/2 लैम्डा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ dx? dx वैल्यू इज y secant square थीटा d थीटा, y secant square थीटा d थीटा इनटू, ये cos थीटा ऐसे लिख लो, डिवाइडेड बाय √x²। x की वैल्यू कितनी है? y² tan स्क्वायर थीटा प्लस ये y² साथ ले लो। ये देखिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दिया पूरा। अब इसको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 -π/2 टू π/2 y लैम्डा y सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय, देखो ये क्या है नीचे, y कॉमन, 1 + tan स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा? ये इसके नीचे क्या है बेटा? पूरा अंडर रूट का स्क्वायर था कि अंडर रूट था? ये देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर रूट का स्क्वायर आएगा, किसका स्क्वायर करोगे ना, अंडर रूट का स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा, यानी यहाँ ये अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट का स्क्वायर है। आप शुरू में ही कर लेना यहाँ पे, ठीक है, ये रह गया मेरे से y², यहाँ पे ठीक करना है इसको, अंडर रूट का स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट का स्क्वायर तो हट जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास e डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन -π/2 लैम्डा y सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा इनटू cos थीटा ओवर, देखो ये अंडर रूट है नहीं है, स्क्वायर से इसको उड़ा दिया हमने, है नहीं है ये, यानी y² बाहर आ गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा सीकेंड स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर थीटा कट गया, y से y कट गया, तो क्या आंसर बन गया? e डैश इज इक्वल टू 1/4πε0, ये लैम्डा और y मैं बाहर निकाल रहा हूं,
अंदर लिख रहा हूं माइनस पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 cos थीटा डी थीटा, ये अंदर रह गया cos थीटा डी। अब आपको पता है cos थीटा डी थीटा इज इवन फंक्शन, तो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के की बजाय हम 2 इंटू कर देंगे इसको, तो ई डैश की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर वाई, इसको कर दोगे आप 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos थीटा डी। देख रहे हो कितने स्टेप्स हैं, कितना कुछ है इसमें, एक एक स्टेप में कितना कुछ है। बेटा ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है चीज। ई डैश की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर वाई इंटू 2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा? इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा होता है sin थीटा अंडर द लिमिट्स पाई बाय 2 टू 0। पहले अपर लिमिट पुट करोगे sin पाई बाय 2, फिर लोअर पुट करोगे sin 0। sin पाई बाय 2 होता है 1 और sin 0 होता है 0, यानी इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1। पहले अपर फिर लोअर, sin पाई बाय 2 माइनस sin 0। sin पाई बाय 2 होता है 1, sin 0 होता है 0, तो इसकी पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये बच गया आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास बच गया, E is equal to 2 lambda over 4 pi epsilon naught y. This is electric field due to a wire. कटना नहीं है 2 से, ये बिल्कुल नहीं काटना, ठीक है। क्यों नहीं काटना? क्योंकि 1/2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास है पूरी। तो ये आपने पूरी डेरिवेशन बेटा करी है, ये वाली डेरिवेशन है पूरी, 1 2 और ये छोटा सा स्टेप। हाँ जी, अभी आप इसको पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो इसको, मैं फोटो सेंड कर रहा हूँ। कोई चीज नहीं समझ आ रही अभी फोन करना मेरे को, इंडिविजुअली फोन करके पूछना मेरे को, ठीक है। मैं ये जो भी वीडियो है दोनों अपलोड कर रहा हूँ, अभी हो जाएंगे 15-20 मिनट में यूट्यूब पे। तो वहां से अगर कोई पहले प्रॉब्लम आती है तो पहले वहां से पढ़ो, फिर मेरे को कॉल करो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो कॉल करो, अगर नहीं होगा तो मैं दोबारा रिपीट करा दूंगा ये सारा टॉपिक, लेकिन ये आना चाहिए आपको। थैंक यू वेरी मच बेटा, आज का टॉपिक इतना ही था।